इस गुरु ने अपनी शिष्या को 1000 किलो की लोहे की तलवार थमाई। उन्होंने कहा कि वो रोज इससे ट्रेनिंग करेगी, न खाने के लिए न सोने के लिए इसे उतार सकती थी। लेकिन वो लड़की उस तलवार को लेकर पत्थर के स्लैब तोड़ने की प्रतियोगिता में चली गई। तलवार इतनी भारी थी कि पूरी ताकत लगाने पर भी उसने सिर्फ एक स्लैब तोड़ा। ये देखकर उसका विरोधी जोर जोर से हंसने लगा। सबसे कमजोर भी 3 स्लैब तोड़ सकता था। लेकिन जब सब चले गए तो टेस्ट ग्राउंड के पीछे का पहाड़ 2 हिस्सों में टूट चुका था। बचपन से ही वो मार्शल आर्ट्स की दीवानी थी, लेकिन उसके परिवार का नियम था कि औरतें प्रैक्टिस नहीं कर सकती। कोई रास्ता न देखकर वो छुपकर ट्रेनिंग करती थी। एक दिन कबीले के मुखिया ने उसे पकड़ लिया। वो उसकी ताकत खत्म करना चाहता था। कोई और रास्ता न देखकर वो चट्टान से कूद गई। तभी एक दैवीय बिजली ने उसे छुआ। मुखिया को लगा वो मर गई, लेकिन वो किस्मत वाली थी। 2 लीजेंडरी मास्टर्स ने उसे बचाया। उसमें 100 युद्धों की पवित्र शक्ति जागृत हो गई। मास्टर्स उसकी प्रतिभा देखकर हैरान थे। उन्होंने उसे शिष्या बनाया, लेकिन उसकी खास शक्ति को ट्रेनिंग के बहाने चुपके से सील कर दिया। उन्होंने उसे एक भारी दैवीय तलवार दी और पहाड़ से नीचे जाने का आदेश दिया। घर लौटने पर उसने देखा कि उसकी माँ बहुत बीमार है। उसे याद आया कि परिवार के पास तियान शांग की बर्फ का फूल है जो जान बचा सकता है। वो मुखिया से फूल मांगने गई, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके बड़े भाई ने ठंडे लहजे में कहा कि वो फूल पारिवारिक खजाना है, सिर्फ असली टैलेंट ही परीक्षा पास करके इसे ले सकता है। वो उसे भगाना चाहता था। तभी उसके दयालु चाचा बीच में आए। उन्होंने तर्क दिया कि मार्शल आर्ट्स की परीक्षा में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसे मौका दिलाया। इससे माँ और बेटी को थोड़ा समय मिल गया, अपनी माँ को बचाने और ये साबित करने के लिए कि औरतें भी बड़े काम कर सकती हैं। लड़की ने कसम खाई कि वो परीक्षा जीतेगी। 7 दिन पलक झपकते बीत गए। परीक्षा शुरू हुई बुजुर्गों की गाइडेंस में। पहली चुनौती थी पत्थर के स्लैब तोड़ना। सबसे ज्यादा स्लैब तोड़ने वाला जीतेगा। ज्यादातर लोग 3 या 4 स्लैब तोड़ पाए। उसके चाचा ने एक बार में 9 स्लैब तोड़े। सबको लगा वही जीतेगा, लेकिन एक नौजवान ने बिना मेहनत के 10 स्लैब तोड़ दिए। फिर लड़की की बारी आई। 1000 किलो की तलवार के साथ उसने सिर्फ एक स्लैब तोड़ा। सब हंसने लगे। उसके परिवार ने कहा कि वो उन्हें शर्मिंदा कर रही है, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि पीछे का पहाड़ पहले ही 2 हिस्सों में टूट चुका था। दूसरी परीक्षा थी चट्टान से लटकी लोहे की चेन काटना। कूदने की ऊंचाई से स्कोर तय होता। चाचा ने 9 मीटर की ऊंचाई पर एक लोहे की बॉल काट दी। नौजवान ने 10 मीटर पर रिकॉर्ड तोड़ा। उसका परिवार शेखी बघारने लगा। लड़की अपनी भारी तलवार के साथ कूदी, लेकिन वजन की वजह से गहरी खाई में गिर गई। एक बुजुर्ग ने मुश्किल से उसे बचाया, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फाइनल राउंड आया। नौजवान ने ऐलान किया कि वो सबसे लड़ेगा। उसका बड़ा भाई पहला था, लेकिन एक ही वार में हार गया। बाकी लोग भी एक मूव नहीं झेल पाए। लड़की की मां को बचाने के लिए चाचा स्टेज पर आए। उन्होंने दर्जनों राउंड तक बहादुरी से लड़ा, लेकिन थोड़े अंतर से हार गए। ये देखकर लड़की स्टेज पर दौड़ी। उसने चाचा से हार मानने को कहा, क्योंकि नौजवान दया नहीं दिखाएगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो जानते थे कि हारने पर लड़की की मां नहीं बचेगी। सब एक औरत के लिए जान जोखिम में डालने पर उनका मजाक उड़ा रहे थे। उन शब्दों ने लड़की का दिल तोड़ दिया। बचपन से ही उसे औरत होने की वजह से भेदभाव झेलना पड़ा था। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो स्टेज पर कूदी, अपनी विशाल तलवार उठाई और पूरी ताकत से नीचे लाई। सब पूरी तरह हैरान रह गए।